ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, गर्मी बहुत है, बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन जैसे किसी इंसान को भूख लगता है तो भूख पर वो कुछ भी नहीं देखता, भूख मिटाने के लिए कोई साधन ढूंढता। ऐसे साधकों को भी जब भगवद गीता का अमृत पान करना होता, वो कभी धूप ऐसे बरसात को नहीं, केवल रास्ता ढूंढता है। वही रास्ता ढूंढ कर आज हम गीता सत्संग भवन में आकर हम फिर 13वीं अध्याय भगवद गीता का हम पूरा करेंगे, संपन्न करेंगे। उसी का अमृत पान आज हम ग्रहण करेंगे। आज द्वितीया है, आज आषाढ़ कृष्ण भक्त द्वितीया। कल भी द्वितीया थी, आज भी द्वितीया। कल 1 जुलाई था। 1 जुलाई के साथ साथ हम सब कश्मीरी पंडित समुदाय जानते हैं, फादर ऑफ कम्युनिटी स्वर्गीय अमरनाथ जी वैष्णवी का निर्माण हुआ था। भारतवर्ष में ही नहीं, सारे जहाँ जहाँ कश्मीरी निवास कर रहे हैं ऋणी हैं इसके। तो इसका हर जगह कोई ना कोई समारोह, कोई ना कोई श्रद्धांजलि का जो पीठ बनाया गया। तो उसी तरह जम्मू में भी, यहाँ भी ऐसा। तो मैंने भी दांत में बहुत दर्द था, आज भी अभी भी दर्द थोड़ा थोड़ा है, लेकिन कल दिन में बहुत दर्द था। लेकिन दर्द होने के नाते भी मैं वहाँ कार्यक्रम में, क्योंकि ऋणी है अपने भीष्म पितामह में उसको लाला जी के, उसने इसके बहुत ऋणी हैं। आज हम देखते हैं चारों तरफ कश्मीरी पंडित समुदाय। जब हम 90 में आए थे तो डर था, ये बच्चे क्या करें। पढ़े लिखे उस वक्त भी बहुत पढ़े लिखे लड़के थे, बहुत पढ़े लिखे, ग्रेजुएट डिप्लोमा करके, लेकिन नौकरी नहीं। अब ये पढ़ेंगे तो पढ़ने का कोई साधन भी नहीं, नौकरी कहाँ, शायद ये और कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। अब क्या बनेगा, डर था। लेकिन नहीं, वो डर खत्म हुआ। बच्चों ने भी मेहनत की, माता पिताओं ने भी अपना कर्तव्य पालन किया। लेकिन अमरनाथ जी वैष्णवी जो रास्ता निकाला, वो रास्ता आज हम उसका हम फ़ायदा उठाते हैं। बच्चों ने उसी कारण अपनी ट्रेनिंग की है, इंजीनियर्स बने, रास्ता खुल गया। और बच्चों ने भी अपनी मेहनत की, बड़ी मेहनत। जहाँ कुमार जी कहीं भी जाता है भारत में, भारत से एक बार गया बाहर भी, तो कोई किसी ने गलत नहीं किया, हर जगह नाम ही रोशन कर दिया। इस तरह से रास्ता खुला था, वो रास्ता बनाने वाला। कल उसका दिन था, मैंने सब बच्चों को कहा, सबों को कहा, ज़रूर उसका सुमरन करना चाहिए था। कल दिन में किसी न किसी कोई न कोई तरीका ढूंढ कर अपने हाथ से थान पुण्य करना चाहिए था। तो मैं कल जितने भी वक्त लोग बैठे थे, तो मैं इतना दर्द था मुझे, तो थोड़ा आधा घंटा बैठकर ही मैं वहाँ से उठा। लेकिन वहाँ दूसरा कार्यक्रम भी था। केशव भट्ट महाराज, ज्योतिषी केशव भट्ट जी महाराज, रहनावारी बरादरी के लोगों ने पहली बार उसका जो कार्यक्रम रखा, अच्छा किया।
जितने भी महान पुरुष हैं, आज हम केशव भट्ट का जो शास्त्र देखते हैं तो उनकी श्रद्धांजलि, उनका भी कल निर्वाण दिवस था, पहली द्वितीया थी, तो निर्वाण दिवस पहली कल ही आया था। तो उस समारोह में केवल दांत के दर्द होने के नाते वहाँ भी मैं बड़े मुश्किल से आधा घंटा बैठा, लेकिन उसकी श्रद्धांजलि यही है, जो उसने कहा है उस पर गौर कर देखो, कलम जनी मत करो। बड़ा अच्छा लगा जब किसी ने वहाँ कहा, किसी छोटा जो आचार्य हमारा भविष्य है, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भूत प्रीत को क्या देना है उस भूत प्रीत को भी देना चाहिए, उन बाकी चीज़ों जो जानवरों को देना, देवताओं को भी देना और मुझे भी देना, और मेरा जो हो उसको तुम स्वयं उसका सेवन करना, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जब भूत प्रेतों का खाना, जिनको उसने कहा था उनको ऐसा खिलाना चाहिए भूत प्रेतों के लिए, लेकिन हम देवता का, भगवान का नहीं खाना छोड़कर हम भूत प्रेतों के खाने के पीछे पड़े और उसको मान्यता देने लगे। उसने लिखा है ये खाना चाहिए। प्रेमियों, इस बात को गौर से समझो। उसने ये भी कहा बार बार, ये मेरी बात पर गौर से समझ करना, गलत तरीके से इसको इस्तेमाल मत करना। रच करियो म्यान कथन ये मैं कथ प्रजनाऊँ तगी प्रजनाऊँ, जो मैंने कहा भूत प्रीत को खिलाओ, मैंने कहा जितने भी भैरव है उनको खिलाओ, मैंने भी जितने भी देवता उनको खिलाओ, और मुझे भी अपना प्रसाद दो, और मेरा प्रसाद ही तुम अंश मेरे हो, वो तुम फिर इसी तरीके से तुम कर सकते हो, इसी तरीके से तुम कर सकते हो। इसलिए प्रेमियों, तो इसी बहाने से जो तुम देखना चाहते हो मुझे, तुम्हें मिलेगा। इस तरह से भगवान ने हमें समझाया। जिसने महापुरुष ने जो भी कहा है उनको गौर से समझो, जो कहा उस पर विचार करो, अमल करो। बस सीधा उस पर ऐसा मत समझो कि उसके लिए ये कहा ये करो, उसने बोला जो भी बात उसने कही थी, तो उस तरह से उसने हमारा ज्योतिषी केशवदास जी महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या का भी बताया। संध्या के साथ ही हमें आत्मा का मिलन होता है, आत्मा के मिलन की शुरुआत होती है। दिन के कार्यक्रम की, शुभ कार्यक्रम, दैवी संपदा जमा करने की हमें बुद्धि बढ़ती है, लेकिन कब? उसने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। इस तरह से हमें हर बात पर गौर करना चाहिए, हर बात पर विचार करना चाहिए। और मैं बहुत अच्छा लगा कल जब उन्होंने वो कार्यक्रम रखा है, तो सब वहाँ बैठकर, शायद मैं भी 1-2 घंटा, वो एक बच्ची आई थी अमेरिका से, बड़ा अच्छा लगा मन उसको देखकर। उसने कश्मीरी में बात की, और यहाँ भी ये काम नहीं है, यहाँ के बच्चे भी, किसी ने कहा यहाँ भी करना चाहिए। यहाँ भी हर रोज़ हर जगह अपने साधक लगे हैं। क्योंकि साथ आपने नहीं देखा कितने बार मैंने अपने बच्चों को यहाँ बिठाकर कश्मीरी में भजन सुनाया। वो भी कितने साल के, 10 साल के, 6 साल के, 12 साल के बच्चों ने ऐसे बात चलते रहते। लेकिन अमेरिका में रहते हुए ऐसे बच्चे को देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। उसको सद्बुद्धि साल दे, सतबुद्धि दे। उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके सबको नमस्कार करता हूँ। ताकि और एक बच्ची आई थी वहाँ, नाम नहीं उसका, उसने कैसे ब्लडली, कैसे उसने अपनी भाषा में बातें कही, हमें कैसे अपने कर्म की गति की बात समझाई। जिसको जैसे कर्म होगा वैसे उनकी गति भी बढ़ेगी। कर्म 2 है, एक कर्म है निष्काम, एक कर्म है सकाम। सकाम कर्म से बांधा जाओगे, निष्काम कर्म से तुम्हें बंधन से मुक्ति मिलेगी। उस बच्ची को भी मैं बहुत आशीर्वाद देता, बड़ा प्रसन्न मन होता है। लेकिन कारण यही था, मेरे दांत में बहुत दर्द था। भक्तों ने सोचा होगा, बैठे हुए श्रद्धालु ने कहा होगा भागता है, नहीं। कल फिर उसके बाद ही डॉक्टर के पास, शुगर के कारण उसने नहीं निकाला, तो शायद अभी कुछ दिन लगेंगे। लेकिन अभी दवाई
तो उसका पेन किलर खाया तो उसको फर्क होकर आपके साथ संवाद करता हूँ। खैर ये कल 2 कार्यक्रम थे, तो दोनों में से दर्द होने के बाद भी मैंने वहाँ अपना कार्यक्रम अपना कर्तव्य निभाया। आज गुरुवार है, सुबह उठकर ही तैयारी की, सत्संग आश्रम में नहीं गए क्योंकि आज हम सत्संग भवन में ही बैठे हैं। यहाँ श्रद्धालु जितने भी आप श्रद्धालु आए हैं, इनके तुम दर्शन भी कर सकते हो। ये श्रद्धालु यहीं बैठे हैं, ये सुबह से आए थे, सुबह से यही आप यहाँ से आकर सुबह यहाँ तैयारी कर रहे थे। यहाँ से इस तरह से आप बता रहा हूँ कितनी अच्छी बात है कि हम गीता सत्संग भवन से ही आपसे बात करता हूँ। आओ आज हम बात पर आएंगे आज के कार्यक्रम की, जो भगवत गीता के गीता जी पढ़ो गीता जी सुनो, तभी तो निष्काम कर्म बनेगा। जब हम गीता जी सुनेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। आज अब 13वें अध्याय तक पहुँचे हैं। खेत और क्षेत्र, शरीर और आत्मा, पुरुष और प्रकृति, परा और अपरा, बहुत बारे इसके बाद भगवत गीता में सत्संग किया। इस पर से आज भगवान यही कहेगा कि शरीर में आत्मा के साथ मिलन के लिए कोई ध्यान से मिलता है, कोई चीज़ सांख्य योग से मिलता है, कोई कर्म योग से मिलता है। अगर कोई ध्यान भी नहीं जानता, सांख्य योग भी नहीं जानता, कर्म योग भी, लेकिन किसी महान पुरुषों के साथ बैठकर संग करके, गुरु महाराज के साथ बैठकर उनको मन लगाकर वो श्रवण करने के बाद उनको भी फल मिलता है, उनको भी लक्ष्य मिलता है। रास्ते बहुत हैं, लेकिन आज इसी 13वें अध्याय में आज हम उसको थोड़ा सा आगे जाकर आज उसका अमृत पान करेंगे। मैंने पहले बोला कितनी गर्मी है, कितना धूप है, लेकिन क्या करें। लेकिन जिनका प्यास होगा वो नहीं मानते हैं, वो निकलते हैं अपने रास्ते में शरीर का भूख मिटाने के लिए, आत्मा का भूख उसको भी मिटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। उसी वजह आज यहाँ हम बैठे। आज द्वितीया है, दूसरी द्वितीया, कल कृष्ण पक्ष द्वितीया है। कल स्वामी मोहनबाबू महाराज का जन्मदिन, सब जानते हैं। लाल जी महाराज के शेष थे स्वामी नंदलाल जी महाराज, स्वामी नंदलाल जी महाराज के शेष थे करालबाबू जी महाराज। करालबाबू के भक्तों में से भी बहुत भक्त थे करालबाबू महाराज के, लेकिन उन भक्तों में, उन शिष्यों में एक शेष स्वामी मोहनबाबू जी महाराज, उनका कल जन्मदिन है। मुझे सौभाग्य है उसके साथ बैठने का, उधमपुर में उसके श्रवण करने में बहुत समय मुझे मिला। तो कल हम गीता सत्संग भवन से सारे भक्त लोगों की तरफ से उनको प्रणाम, दीर्घ आयु, उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। अगर हो सके ईश्वर ने चाहा तो हम भी सुबह कोशिश करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन दांत में दर्द होने के कारण देखता हूँ अगर फर्क हो गया तो फिर वहाँ आशीर्वाद। लेकिन अभी इस आसन से उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी आयु के लिए भगवान प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद हम सब पर सदा सदा रहे। आओ आज हम गुरुवार, क्योंकि पिछले गुरुवार एकादशी थी, निर्जला एकादशी थी, उस दिन भी मेरा सेहत इतना खराब था, लेकिन आज फिर गुरुवार उसी की भगवद गीता को हम संपन्न करेंगे। लेकिन भगवद गीता प्रेमियों, मैंने अभी कहा, जो हमारे जो श्री केशव भट्ट जी महाराज, उस पर विचार करो, उसी बात पर चलाओ, उसको कलम से मत करो, जो उसने कहा उस पर विचार करो। बस रच करो म्यान कथन इल्में कथ प्रजनाविन तगी, गुल फलन तोजन कथन इल्में कर वर्ताविन तगी। चाहे वो केशव भट्ट महाराज की बात हो, भगवद गीता की बात हो, संत महात्माओं की बात हो, गुरु महाराजों की बात हो, संदेश है उनका। वो सीधे बात नहीं करते हैं। मैंने बार बार आपको कहा, गुरु महाराज की, संतों की बात को समझने के लिए मन को ठहरना पड़ेगा। बुद्धि अपनी नहीं, भगवान की बुद्धि से उनको समझना पड़ेगा।
जैसे मैं कश्मीरी में कहता हूँ, एक अंधे कुएं मंजस नार। क्या है, अगर कोई बुद्धिमान कहेगा हाँ जी इसमें क्या मतलब है, ये बाहर साइड पानी होगा, नीचे साइड में आगे, ही मतलब है इसका? नहीं, इसका मतलब और है। अंधे कुएं मंजस नार, कोई वहाँ होता है, वहाँ वो है समावार। इसी तरह समवार का मतलब इसको इंडिकेशन देता है। इसी तरह से अगर कोई बात हमारे संत जोशी केशवनाथ ने हमें लिख के दी है, उसको सीधा ये मत समझो अंधे बस ये उसी को अप्लाई करो, उसको अंदर झांक कर देखो उसने हमें क्या कहा। उसने ये भी कहा कि जो उपासना कांड में कहा हमें सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे संध्या करना, संध्या कैसे, इस चीज़ों को भगवद गीता क्या कहती, गुरु महाराज क्या कहता। इसीलिए भंजनधर न सुन, ऐसे मत करो, भंजनधर को मत, अहंकार के नशे में घूम जाओगे, फिर अहंकार में अपवित्र के मन से तुम गीता पढ़ोगे, सुनोगे, तो श्रवण करोगे, तो यात्रा करोगे, कोई फल मिलने की आशा मत करो। इसलिए पवित्र मन से आओ शुरू करेंगे आज उसी भगवत गीता को। ध्यान लगाओ, पहले अपने मन को ध्यान लगाओ, ये मन पवित्र है। अपवित्र मन कैसे होता है? किसी से ईर्ष्या है, किसी का मुंह है, अंदर में किसी का क्रोध है, राग वैदेश है। जैसे तुम अभी आश्रम में आए हो, सत्संग भवन में चले हो, तो फिर बूट अपने अपना बाहर रखा, वैसे इन चीज़ों को भी बाहर रखो। यहाँ बैठकर एकांत मन को खाली रखो, फिर उस एकांत मन में से भगवान सामने हैं, ध्यान में रहो, उसका मुकुटी में ज्ञान चक्षु में रखकर या सामने उसको देखकर कहो ओम ओम ओम। अभी बोलो ओम ओम ओम, और बोलो उसका, उसी का स्मरण करो। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। उसके बाद फिर देखो भगवत गीता को पढ़ने से पहले भगवत गीता का संदेश क्या है। बीज मंत्र है, मंत्र उसको समझो। उसके बाद शक्ति मंत्र है, उसको समझो। उसके बाद क्लिक मंत्र है, उसको भी समझो। बीज मंत्र इसकी यही है, खाली गीता पढ़ना, किसी का कंठ से रखना मंत्र नहीं। बीज का मतलब ही ज्ञान सागर का एक बीज अगर आप समझोगे वो यही है। दूसरे अध्याय का मैंने 11वीं श्लोक का पहला हिस्सा, अशोचान अनशोचो तुम प्रज्ञाधान च भाषसे। अरे प्रेमियों, मेरी बात समझो, ज्ञान हासिल करो, पंडित बनो, ज्ञानी बनो, फिर शोक चिंता नहीं करोगे। नहीं तो तुम एक बार भगवत गीता भी कंठस्थ करते हो, भगवत गीता की अपनी झोली में लेकर जहाँ जहाँ ठीक है, लेकिन उस गीता जी को पवित्र स्थान हो और भगवत गीता का संदेशा है, कभी शोक चिंता भय मन में मत धारण करो। कुछ भी हो चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ कौन है, मैं किसका अंश हूँ। भय कभी मत रखो, बस क्यों? क्योंकि कर्म फल मेरा साथ है, उस कर्म फल को मुझे समझना होगा। और तीसरी बात है यही कि मुझे कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ है नहीं कुछ, किसका शोक करूँगा। कुछ करो, ऐसा कर्म, इस कर्म करने से गति बढ़ेगी, नहीं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए प्रेमियों, पहला बीज मंत्र है अशोचान अनशोचो तुम प्रज्ञाधान च भाषसे। शोक मत करो, चिंता मत करो, भय मत। इसी कारण अज्ञान के कारण करते हो। अज्ञान को मिटाने का साधन ही ज्ञान है, वो प्राप्त करो। हर चीज़ का तत्व ज्ञान से जहाँ समझो। जैसे मैंने कल कहा, किसी ने कहा, ये कहा, उसने कहा, ये कहा, उसने कहा, लेकिन उसने क्या कहा, भैरवों को क्या देना, भूत प्रेतों को क्या देना, अरे भाई देवताओं को क्या, अरे उस पर विचार करो। लेकिन भूत प्रेत का खाना तुमको नहीं खाना है, कोई भी खाना आपके साथ नहीं है, तुम्हें अपना खाना, जो मेरा खाना भगवान स्वयं कहता है, यही तो भगवान का ज्ञान है।
हम सीधा पकड़, मैं सब जानता हूँ मेरे कंठ से, लेकिन कंठ क्या है? भगवान कहता है अंदर वाला पवित्रता, कितना परिवर्तन हुआ, मैं आत्मा हूँ, बस आत्मा। इसलिए शोक नहीं, ध्यान करते हो भक्तों, शोक नहीं, कभी भी चिंता उपाय में, क्योंकि तुम्हें क्या है? गतासून अगतासून, दूसरा हिस्सा इसका आना जाना जन्म मृत्यु, ये केवल अज्ञान के कारण है। इसको मिटाना है, पंडित बनना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा, तब समस्याओं का समाधान होगा। अब ये पहला बीज मंत्र, शक्ति मंत्र भगवान ने कहा 18वें अध्याय की 66वां मंत्र, सर्वधर्मान्य परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मैं हूँ ना, जो मैं कहूँ आप शरण आ जाओ, केवल किसी की और की मान्यता मत नहीं। तुम माया की तरह प्रकृति और पुरुष जो भी संसार में पड़ेगी उसको हम, लेकिन तुम जब समझोगे मुझ पर रियलाइज करोगे, तुम मेरा मन मुझको दोगे, सब मेरे हवाले करोगे, तो फिर बात कैसी है? 1 लाख रुपए आपके पास है, बड़ा डर है, रात अंधेरा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई मार जाए, लेकिन कोई आपको ऐसा पुरुष जो भरोसेदार होता है, भाई बोलता है ये मेरा अमानत रखो, भरोसा है ना उस पर, फिर उसके बाद तुम सोते हो, जाते उठते हो, इसी तरह भरोसा रखो ना भगवान पर। यही एकम शरणं व्रज, फिर कोई बात करने की नहीं, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे, फिर बात बनेगी, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? अहमता स्वरूप होगा, मैं से मुक्त करूँगा पापों से। इस तरह से प्रेमियों, ये ज़रूर गीता जी पढ़ने से पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा, ये बीज मंत्र, शोध, शक्ति मंत्र, क्लेश मंत्र, उसके बाद ये ज़रूर सुमरन करना पड़ेगा। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा नैनम छंदति शस्त्राणि, ये मन में धारण करो इस चीज़ को, नैनम छंदति शस्त्राणि, नैनम दैत्य पावक न चल शोषित मार्गा, अच्छेदयम अधयम अक्लेद शेषेव च नित्या सर्व संगता स्थानों अचलन ये स्थान पशे में पात्र रूपाणी शत नाना विधान। ये तो मंत्र, ये तो श्लोक है भगवत गीता के, जब समझेंगे ये आत्मा है, कोई जल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई आग नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, इसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। और कैसे शुरू, कैसे जन्मदिन कैसे मनाएंगे इसका? नित्या जब संसार आया तभी तो इसका जन्म हुआ था, तब से ये शरीर का जन्मदिन मनाता रहा, शरीर का जन्मदिन मनाता रहा। इस तरह से ये भगवान कहता है, तुम जब समझोगे आत्मा अमर है, इस तरह से तुम भगवत गीता को शुरू करो। भगवत गीता के शुरू पहले अक्षर से एक एक अक्षर पर ध्यान देना होगा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, लच लच हे यमय वरख रखना, यमुन शब्दन अंदर सकना, गस्त जवान पानो, बस इन पर विचार करो। फिर वकालत नहीं करनी, ये कंपश और ये शास्त्रार्थ नहीं करना, ये आपको दिखावा नहीं करना, आपको स्वयं अपने मन से जितनी पंखड़ियाँ आपको खुल जाएंगे, जितना अंतर आत्मा आपका पवित्र अपमान हो जाएगा, उतनी सुगंधी बाहर निकलेगी, लोग भी उस सुगंधी को महसूस करेंगे। नकली नहीं कि कब तक चलेगा, इसलिए तुम अपने आप को जागृत करो, तो जागृत करने के बाद ही तुम्हें वो फल आपको आनंद मिलेगा। आप उसी भगवत गीता को आ जाओ की श्लोक आगे ले जाएंगे। दांत कभी कभी फिर मुश्किल में डालता है। आओ सारे प्रेमियों, अब भगवद गीता शुरू करने से पहले फिर जैसे हम आम तरह प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव के
पढ़ लो गीता केशव की, वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनो है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। अमृत देनो है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है कृष्ण की, पढ़ लो गीता केशव। सुख दुख माया है कृष्ण की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। दैकी मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। दैकी मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलो गीता माता की जय। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहाँ तो था कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे। कहाँ तो था कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे। झुका कर शीस तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो। झुका कर शीस तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। बस यही भगवत गीता ज्ञान देती। मैं क्यों कहता हूँ तुमको शोक मत करो, चिंता मत करो, भय में मत। क्यों, कहाँ तो था कुमार जी, तुम 70 साल 71 साल का ही संसार मानता है, तो 71 साल पहले कहाँ था तू, और आगे जाने वाला है तो फिर कहाँ जाएगा तू। फिर यही संसार, यही इतने सालों का संसार चलता नहीं। संसार अनंत, सब तुम भी थे, सूर्य भगवान भी था, जल भी था, सब। लेकिन तुम अज्ञान के कारण, डर के कारण अपने आप को बंधन में रख कर ही बस काश मैं यही रहना चाहता हूँ। यही तो अज्ञान के कारण तुम अपने आप को माया दीन हो गया है। कहाँ तो था, तो सोचना प्रेमियों, कहाँ ये था जिनके बंधन में तुम मुंह के कारण में फंस गए हो। अहंकार इतनी चढ़ावा हो गया, सुई ऊपर चढ़ गई, किसी का सुनता भी नहीं, किसी की तरफ देखता भी नहीं। कल सभागार में भी मैं बैठा था, कितने बंदे अहंकार में चलते थे, कितने अहंकार में अपने आप को समझाते थे, लेकिन मैं बार बार उनको देखना चाहता था मैं उनको, लेकिन उनकी सुई इतनी ऊपर चढ़ गई, लेकिन वो किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहते। इसी तरह से सुई जब तक ऊपर चढ़ेगी तब तक अहंकार किसी का कोई कृपा करने। हाँ, जो आज तुम भुगत रहे हो ये पिछले जन्मों का है, आगे क्या होगा उसको वही होगा। जो अहंकार विरहित करोगे फल मिलेगा, अहंकार से जो प्राप्त करोगे तो हट से कोई प्राप्त करने वाला साधन नहीं है। मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन भगवान सबके अहंकार समाप्त करो, सबको सद्बुद्धि दो, ताकि संसार में आते वक्त भी हम खाली आए थे, जाते वक्त भी हम खाली जाना चाहते, लेकिन जाते वक्त हम कितनी बार लेके, क्योंकि पुनर्जन्म कभी छोड़ेगा नहीं हमको। इसलिए प्रेमियों मन से को हरे कृष्णा हरे कृष्णा शरण हो जाओ, वही अहंकार से मुक्त करेगा। नहीं तो थोड़ा ज्ञान आ गया अहंकार, थोड़ा धन आ गया तो अहंकार, थोड़ा कंपटीशन लगेगा, कुछ रहने वाला न ज्ञान रहेगा, न धन रहेगा, न शरीर जवानी रहेगा तो मेरा आपका भाव रहेगा। वो शुद्ध भाव कितना होगा, वही भाव आपको काम करेगा। आओ प्रेमियों, आज 21वां श्लोक है क्षेत्र और क्षेत्र का, इसको हम संपन्न करेंगे आज द्वितीया के दिन। फिर आगे गुरुवार आएगी तो आगे नया अध्याय शुरू करेंगे। बोलो गीता माता की जय। 21वां श्लोक है, पुरुष प्रकृतिस्था हि मुख्ये प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञेयस्य सदा सो निजो निजन्मसो उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा हित्युक्ता देहस्मिन् पुरुष परा। 13वां श्लोक है, येवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानापि न स भूयो अभिजायते। 14वां श्लोक, ध्यानेनात्मन्यो पश्यन्ते केचिदात्मनमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन क्या करे। वे भी बताया, कोई साधन ध्यान से देखता है, कोई सांख्य से देखता है, कोई कर्म से देखता है, रास्ते हैं। लेकिन आगे देखो, अन्य तो एवं अजानन्ता शता अन्य उपासते त्यपि अतरन्ते व मृत्यु श्रुतो परायणा। लेकिन न ध्यान जानते, न उपासना जानते, फिर वो श्रद्धा पुरुष, महान पुरुषों के पास जाते हैं, उन तत्व ज्ञानियों के पास जाते हैं, वहाँ श्रवण करते हैं। अरे उनको भी
संसार सागर से तार बन जाता है। यावत् समझायते किंचित सथम सतारम जगम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तत्विधि वर्तस्व। 27वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यो अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। समम पश्यन्ये सर्वत्र। 28वां श्लोक। सम अवस्थितम ईश्वरम नहिनस्ति आत्मना आत्मानं तत् याति पराम गतिम। प्रकृत्या एव या कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा या पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थं मनपोष्यते तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पदते तदा। 31वां श्लोक। अनादितात् निर्गुणतात् परमात्मायं मायया शरीरस्थापि क्वन्त्य न करोति न लिप्यते। 32वां श्लोक। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न उपलभ्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मनं न उपलभ्यते। यथा प्रकाशित एका कृत्सनं लोकमिमं रवि ओम क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। आज की 13वें अध्याय की 34वां आखिरी श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो ज्ञा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुआ भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्याति हे परम। फिर बताता हूँ। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुआ भूत प्रकृति मोक्षाम च विद्याति ते पराम। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नाम 13 अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो गीता माता की जय। अब फिर देखते हैं इस 21वें श्लोक से क्या भगवान कहता है। पुरुष पक्षत ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इस जीव आत्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। कितनी बात भगवान ने कहा। त्रिगुण माया पटक्या जो ब्रह्मण नमन को अनुपान सुख। यहाँ 3 हिस्से मैंने कितने बार कहा। ऊपर वाला हिस्सा वो आकाश और एक हिस्सा पृथ्वी और पाताल नीचे वाला। ये ऊपर वाला आकाश, बीच में पृथ्वी और पाताल के तो नीचे वाला पाताल। और शरीर को भी 3 हिस्से करो। इन्हीं त्रिगुणमयी माया में सतोगुण चलने से तुम ऊपर जाओगे, रजोगुण चलने से तुम पृथ्वी पर ही घूमते रहोगे, तमोगुण से भी तुम पाताल के कीट पत्ते के नरकवासी बनोगे। और इस तरह से तुम स्वर्ग जाओगे सतोगुण से, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी प्रेमियों, मुक्ति नहीं मिलेगी, बंधन मुक्ति नहीं होगी। इस तरह से उसने कहा गुणों के संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में, अच्छी बुरी 14वें श्लोक अध्याय में एक एक चीज़ पर हम ध्यान देंगे। लेकिन स्वयं अपने आप को जिम्मेदार है हम युद्धवावक लोन सत असत सत्यन बनान कर्म वाव वाव पान लोन वानो
पाहिजे आपजे सैत्यन बानान कर्मलो वाव पानवलोन बानो यीव वकलोनोन का बस गीता छे वनन आचार व्यचार सदवायते पार आचार व्यचार सदवायते पार। यही भगवत गीता में आज गुरु को संग की जीवात्मा को जीवन तुम गलत करोगे फिर गलत की दिशा में जाओगे, तुम अच्छा करोगे अच्छा की दिशा में जाओगे। अहंकार छोड़ो। ये सुई जब ऊपर चढ़ती है तो दिखाई नहीं कुछ देता है, अपनी बोली में लग जाता है, अपना ही गुरूर सब कुछ समझाता है। यही गुरूर ही सब का सर्वनाश करने का साधन माया का है। फिर खुश होता है कि मैंने इसको चकनाचूर कर दिया। इसलिए भगवान के प्रकृति में स्थित पुरुष उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, खुश होते हैं। अरे हमारा कई कल हमने ज्योतिषी केशवनाथ जी महाराज जो हमारे बहुत खजाना है, लेकिन उसने क्या कहा, तुम जो देना है तो भैरवों को दो, भूत प्रीतों को दो, देवताओं को दो और मुझे भी अपना साथ दो। लेकिन आपने क्या कहा, तुमने भूत प्रेत पर जाकर ही उसी चीज को अपना चीज मानकर फिर बोलो भगवान को भी यही खिलाओ। इसलिए गुण से संग मसा मत करो, मेरा शास्त्र मानो। फिर शास्त्र चलते चलते त्रिगुणमयी से तुम्हें मुक्ति नहीं तो फिर वहीं फंसोगे। कब तक ऐसा ड्रामा करोगे, नौटंकी करोगे? शरीर छोड़ने के बाद इसी अच्छी बुरी योनि में जाना पड़ता है। इसलिए भगवत जीव आत्मा मिलके माया से ही बने भोक्ता, ये गुणों का तभी तीनों गुणों के ही रह संग में अच्छी बुरी योनि में जन्म ले। ये हम सब पर निर्भर है। कुमार जी गुलगंडित करण छोजार पार वलु दिमो सरी पानस पानेतार वथव न चीर नेन्द्रि वनव न आपुज करव न अहंकार करव न ईर्षा करो दान पंच कोशिश कंस बकार युग साधन बनाओ सुध करो कोशिश पत जबई दिमो त्रो पानस। बस फिर यही रास्ता है ना, इस गुणों से चलने का साधन नहीं। न वतक सूर्य नेन्द्र न वनक कोज न त्रावक मांसाहारी न पत करक तुथ लेक्चर व्यक्त जायन खड़ा गच्छत पतने कि मैं संत महात्मा यमु छोड़मुत करियो ग्रहण, फिर पाप लगेगा, दोष लगेगा। ऐसा कलयुग में चलता रहेगा, लेकिन वक्तों को समझना पड़ेगा। जान जाकर भी अपने आप को खबरदार रखना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रकृति है उस प्रकृति में साधन वाले कर्णों ने जो कहा, मैं स्वामी विद्याधर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, मैं स्वामी काका जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। किस तरह उसने यही कहा, ये जन्म धैर्य से क्या प्रोवत ये धन हो सी चूरी में हो जब पाप कोई बोल संभलो। फिर तुम जमा क्या करते हो? ये जो आज तुम्हारे पास है ये पिछले जन्मों की कर्म फल है, ये भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन तुम अटक गया इसी पर, अपने आप को यहीं पर बैठ गया और गुरूर करने लगा, अहंकार करने लगा। जब शरीर छोड़ोगे फिर क्या करोगे? कहाँ तो था, कहाँ ये था। इस तरह से प्रेमियों, ये बहुत श्लोक इम्पॉर्टेंट है। अच्छी बुरी योनियों में जाने का हम स्वयं जिम्मेदार है। इसके लिए त्रिगुणमयी आत्मा से हम शरीर से समझना होगा। आगे 22वां श्लोक, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अरे भाई, इसमें तो बात करने की क्या है? ये माया से सर्वथा अतीत, ये वही है, ये भिन्न नहीं है। ये अंश है, लेकिन अंश है, इसलिए इसको कहा आत्मज्ञान। ये पूरा ज्ञान नहीं है। फिर आत्मज्ञान के बाद ही जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आप भौतिक ज्ञान पर अटके हैं। जैसे मैंने देखा है, भौतिक ज्ञान पर अटक कर उसी को ज्ञान की मान्यता देने लगी। शरीर का ज्ञान ज्ञान है, माया का, प्रकृति का ये तो जानना चाहिए, लेकिन उसके बाद दूसरा पड़ाव है उस आत्मा का जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, और तीसरा पड़ाव है जो संसार शरीर ब्रह्मांड को आत्मा, वो सार ब्रह्मांड को और कोई चलाने वाला, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
इसलिए देह में आत्मा वास्तव में वो परमात्मा ही है। वो जानकर ही शिवोहम, जब हम एहसास रियलाइज करेंगे तो साक्षी होने से उपदृष्टा, क्योंकि वो दूर भी है, क्योंकि हम शरीर के बंधन में फंस गए, भौतिक ज्ञान में फंस गए, इसीलिए हम आगे जाने से पहले ही अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। यथार्थ संपत्ति देव होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से बढ़ता, जीव आत्मा भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, शुद्ध सत आनंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया। ब्रह्मा रूप में जो तुम उत्पन्न आज क्या थे, कल क्या है, विष्णु रूप में तुम आप देखो नए नए, और जो आपके पास जो कल का था वो कहाँ गया। तीनों रूप आपके साथ चलते हैं, लेकिन समझो ना, एक बात समझने की कोशिश करो, ये साक्षी और जो शुभ राय दे, बने भोक्ता सबका पालन करे, रहे देह में पर है अतीत, इसे जो परमात्मा ईश्वर सबका वो सबको जाने, सब में देखकर उसको समझने की कोशिश। कभी भी किसी का मांसाहारी नहीं खाएंगे, कभी भी किसी मांसाहारी पर जश्न नहीं मनाएंगे, किसी माँ को किसी और किसी उसके बच्चे का कोई शिशोर लगाकर नहीं खिलाएंगे, ग्रहण लगाकर नहीं खिलाएंगे। कल मैंने देखा है कोई कुत्तों का मांस बांट रहे थे, एक 2-3 मुल्क है, कल बुरा दिखा रहे थे वो कुत्तों को। 24,000 लाख थे वो कुत्ते, अब वो 20,000 रह के उनको मारकर इतना दिखा रहे थे, पूजा में लगाते, भगवान को प्रसाद चढ़ाते, अपने हिसाब से वो वहाँ करते, लेकिन किसका मीट? कुत्ते का मीट। अरे वो कुत्ता जानवर है, भेड़ जानवर है, ऊंट जानवर है, सब जानवर शरीरधारी है। अब जो जैसा करेगा तो वो ऐसे मगन में चले गई, क्योंकि कुत्ते को पाला, दूध से पाला, फिर अग्नि जलाकर उसमें जिंदा डालते हैं, फिर जश्न मनाते हैं। आज ग्रह दूर हो गई, जिंदे कुत्ते को अपने जलाया, हमारे ग्रह दूर हो गई। अरे भक्तों, क्या हो गया? हम नवग्रह पाठ करो, नवग्रह को पाठ करने का साधन हमें स्वयं अपने पास है। नहीं, कुत्ते जलाने से नहीं होगा, जानवरों को मारने से नहीं होगा, जानवरों को बलि देने से नहीं होगा। देना होगा तो अपनी बलि दे दो, अपने अंदर जितने भी आपके उनको निकाल कर उनको सब करो, फिर देखो तुम कैसे आगे बढ़ो। इसलिए भगवान ने 22वां श्लोक में कहा, तुम अपने जितने भी आप दूसरे जो इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता, तत्व से वह सब तरह का वर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो बकवास नहीं करेगा, वो इन पर आगे नहीं, उस तत्व से जानकर शांत रहेगा, मौन रहेगा, सुनता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा। इन सबको सद्बुद्धि दे ताकि कृपा हो जाए। मेरी बात समझ लेने की कोशिश करो। अब 23वां श्लोक है, एवं वेति पुरुषम प्रकृतम च गुणासह। इस प्रकार पुरुष को और गुण के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्ते कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अब जिसने ये समझ लिया है, क्योंकि वो पहले सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम, उस बीज मंत्र को, फिर शक्ति मंत्र को समझ लिया होगा, फिर उसमें ये प्रकृति जो भी है उसमें गुणों के सहित जो मनुष्य तत्व से जानता है, तत्व से जानकर दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर नाशवान जड़ अनित्य जीवात्मा नित्य चैतन्य निर्विकार अविनाशी एवं शुद्ध भगवान रूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही संतान अंश है। इस प्रकार समझकर वो जो भी कार्य करता है, पाप नहीं लगता है, वो भी मेरे पास आता है। अब ये देखिए 23वें श्लोक में उसने क्या कहा। अब 24वें श्लोक में ध्यान देखना, ज्ञानेन आत्मन पश्यन्त। 24वां श्लोक है, ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्त केचित् आत्मनम आत्मना। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ज्ञान के द्वारा हृदय में देखते हैं,
अन्य कितने ज्ञान के द्वारा, दूसरे कितने कर्मयोग के द्वारा देखते हैं, जिसको आप समझने की कोशिश करो। कोई मनुष्य, अभी मैंने पहले कहा, कोई मनुष्य ध्यान के द्वारा, ध्यान को मतलब समझ में आ गया ध्यान का किसको कहते हैं? संपूर्ण जगत से कटना है, इस माया से कटना है। जैसे हम अभी बैठे यहाँ पर ध्यान करेंगे तो फिर केवल और केवल मन एक ईश्वर की तरफ, कोई ख्याल कोई विचार मन में नहीं आना, ना किसी की, वो सब पूरा आसन में बैठकर ध्यान करो। 1 मिनट करो ध्यान, केवल ध्यान 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, यही कृपा। नहीं तो ध्यान में आंखें बंद करके संसार का ध्यान करोगे, नहीं चलेगी। ध्यान तो स्वयं अपने आत्मा परमात्मा का, इसलिए ध्यान के माध्यम से भी आत्मा को जान सकते हैं। साथ ज्ञान के माध्यम से एक एक चीज परखते हैं, और तीसरा कर्म से भगवान के लिए करते हैं, समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। तीनों साधन है करने का। इसलिए अपने में देखे कई ध्यान से, अपने जब ध्यान वही रुकता है 2 घंटे 4 घंटे, कम करेगा ध्यान। जो संपूर्ण जगत से कट जाते हैं, केवल अपने आत्मा में रमन करके आनंद में बैठते हैं। लोग कहेंगे सो गया है, सो नहीं सो गया, वो कहीं और दुनिया से निकलकर अपने दुनिया में जाकर 1-2 घंटा गुजारता है। तो उस तरह से ध्यान से वो वहाँ रमन हो जाता है। कुछ देखते योग ज्ञान को, कुछ देखते योग से ज्ञान के, कर्म योग को लेकर कुछ आसरा अनुभव करे वो परमात्मा का। कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, कोई कर्म योग से। यही तो भगवान ने कहा, रास्ते तो मैंने दिए हैं इस संसार भगवद गीता के माध्यम से, तुम्हें अपने आप को समझना होगा। इसीलिए अपने में देखे कई ज्ञान से, बहुत है कई ध्यान से, कई सांख्य योग से, कई कर्मयोग से। लेकिन अभी 25वां श्लोक है जो भगवान आगे कहता है, अन्य तो एवं अजानंत श्रुत्वा अन्य वे उपासते त्यापित अतिरतर्थ एवं मृत्युम श्रुतपरायणा। मैं भक्तों आपको कहता हूँ, हम वो ज्ञान नहीं कर सकते, वो ज्ञान नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो जरूर, दूसरे जो इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग और साधनों को नहीं जानते, हम सब उसी में हैं, हम नहीं जानते। परंतु दूसरे से तत्वों से जानने वाले महापुरुषों से सुनकर भी बैठे हो ना आप, क्योंकि मेरे मन मेरे साथ है कि नहीं है, कि मन और कहीं घूम गया। अगर मन मेरे साथ है तो फिर देखो क्या कहता है। अगर तुम्हें इतने ज्ञान से नहीं कर्म, लेकिन तुम कहीं बैठे हो, मन लगाकर किसी महान पुरुष किसी पर बैठ श्रवण करते हो, तो उससे क्या होता है। परंतु दूसरों से अर्थात तत्वों से जानने वाले सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। उसने बोला प्रातः काल में उठो, सवेरे उठो, ये ध्यान करो, पूजा करो, ये कर्म करो। ऐसे करते 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 ऐसे श्रवण परायण मनुष्य मृत्यु रूपी संसार सागर से तर जाते हैं। इसलिए भगवत गीता ने सारे रास्ते खुले रखे। डरना नहीं कि हमें बस ये बात नहीं आई है, ये पूजा करना नहीं आया है, अब मैं अनपढ़ हूं, नहीं पढ़ना नहीं, तो रास्ता है, कभी विश्वास तो करो ना, श्रद्धा और परिपूर्ण से मन लगाओ ना। जब तुम श्रद्धा और परिपूर्ण से मन लगाओगे तो फिर कैसी बात नहीं बनेगी। इसीलिए अगर तुम्हें ज्ञान भी नहीं, ध्यान भी नहीं, कर्म से भी तुम्हें ऐसी वंचित हो, लेकिन तुम कहीं जाकर बैठकर उसके श्रवण करते हो, उसके बातों पर चलते हो, गसवारपन गौर सेवाए, गसवारपन गौर सेवाए, बस ऐसे अर्पण करते करते गुरु चौकी दुख पखते चहल गो युष्ण चार सुनखते पख्त दनवे सक्सुई प्राइवे गोरदार ऐसे आस्ता इतना पकनस गसियो ठस्ते कदम प्रेज आए आए मगर कितना बीज न बात खिली होत के तते हेर खैज पाइवे पाइवे तत खैज आको पोय योर इन बात योत क्या दोख लगी पति बात चानी खतर बनते प्रसाद चानी खतर मगर सेठ से चुई हेर खसुन पाइवे पाइवे योर बात सुई उस मन साफ उसके लिए भी तैयार हो, अपने मन को तैयार करो। तो फिर इस तरह से भगवान कहता है 25वें श्लोक में, वो भी इस मृत्यु संसार से तर जाते। अब 26वां श्लोक है। 26वें श्लोक में
यावत समझायते किंचित ततो स्थावर जंगमम। हे अर्जुन, यावन मात कितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। तुम मन लगाकर इस बात को, मेरी बात समझो। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम जितने भी है प्राण उत्पन्न होते हैं, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्र संयोग से ही उत्पन्न जान। क्योंकि प्रभु ने यही कहा, मैं बीज पिता के रूप में हूँ और जो माता के रूप में मैं गर्भ धारण करता। अब किसी वक्त ने मुझे कहा, पेड़ पौधों को माता पिता होते हैं? बड़े गौरव से कहा, क्या होते हैं माता पिता? आप बोलते 30,000 पेड़। अरे बच्चों, आराम से बात करो ना। ठीक है, मुझे नहीं आता है तो, लेकिन मैं आपसे सीखूंगा। जो मैंने गुरु महाराज ने सिखाया बताया वो तो बताता हूँ। हाँ, भगवत गीता ने कहा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका माता पिता नहीं होता। अरे भाई, पेड़ का बीज क्या है? कोई सा पेड़ वो पिता है, और पृथ्वी सबकी माता है। जब तक तो वो पृथ्वी धारण नहीं करेगी, पृथ्वी में अपने गर्भ में नहीं लेगा, तो गर्भ में लेने के बाद वही बीज नहीं आता, उसका अंकुर निकलता है। अब माता कौन बनी? वही पृथ्वी माता। अब उसका पिता कौन बना? बीज। अब कौन है दुनिया में जो माता पिता के बगैर? इसलिए भगवान ने कहा मैं ही। इसलिए अंत में कहते हैं, जब तमेव माता आचित, वही हमारा जो आत्मा का माता पिता एक ही है, वो पिता भी है माता भी है। और हमारे शरीर के अलग अलग बने हैं, शरीर के माता अलग है, पिता अलग है, लेकिन आत्मा के माता पिता वही स्वयं शिव भी है, शक्ति भी है, राधा भी है, कृष्ण भी है, वही सब एक है। इसीलिए जब संसार में आए हैं हम, पेड़ पौधों की बात, इनका भी माता पिता है। जानवर आए हैं, उनके भी माता पिता है। हम इंसान हैं, हम भी माता पिता है। लेकिन एक चीज से नहीं, ये पुरुष और प्रकृति। इसीलिए पुरुष और प्रकृति के हिसाब से संसार में जो समझते हैं उनकी कृपा होती है। तो भगवान होते हैं पैदा सभी जीव जो सथावर हों या फिर वे जंगम हों, हेव क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से प्राणी सभी पैदा होते हैं वो। अब 27वें श्लोक। गर्मी बहुत है, मुझे भी गर्मी लगी, आपको भी लगा होगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। ओम। अभी दांत में थोड़ा शुरू होता है। प्रार्थना करो कि दांत में जल्दी जल्दी, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल करता है मुझे, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ संभव है। अब आगे 27वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु परमेश्वरम। जो पुरुष नष्ट होते ही सब चर अचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, ओ यथार्थ वो ये देखता है। वही तो गीता कहती है, इसको माने निकालो। फिर जैसे बुद्धिमान लोग हम होंगे, बाहर साइड में पानी और अंदर वाला नहीं। संदेशा समझो क्या है, ये श्लोक क्या है? समवार। अरे यही समवार को समझने के लिए इससे हर चीज को समझना पड़ेगा, हर चीज को। गीता जी ऐसा सीधा श्लोक मत पढ़ो, सीधा श्लोक में भगवान कृष्ण का संदेशा नहीं है ये, या कोई संदेशा कोई महान पुरुषों का। कल संत जोशी केशव भट्ट जी महाराज ने मेहनत करके वो कितनी किताबें लिखी, स्वयं प्रिंटिंग प्रेस रखा, उसमें जो संदेशा है वो जानो, अपना बुद्धि से अपना उसको मान्य मत निकालो, फिर कृपा हो जाएगी। क्योंकि स्वयं वो मांसाहारी नहीं था। कौन? केशवदास जी महाराज के घर में कोई नहीं, कोई भी नहीं, वो स्वयं। फिर उसने क्यों कहा? क्योंकि भूत प्रेतों को देना पड़ेगा। अब कहीं जाते हो, कहीं करते हो, उनके लिए क्या करो, लेकिन तुम जो मेरा भोजन है, स्वयं भगवान को जो प्रसाद है, उसमें तुम्हें प्रसाद, भूत प्रेतों का प्रसाद नहीं खा। फिर तुम भूत प्रेत हैवान बनोगे, तुम भूत प्रेत के योनियों में जाओगे, फिर मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा।
तो इस तरह से उसने 27वें श्लोक में जो नष्ट होते ही संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और संपूर्ण में स्थित देखता है, वास्तव में सही देखता कुमार जी यही जानता है, कोशिश करता है ये आत्मा अमर है, जिस दिन शरीर छोड़ने का समय आएगा कुमार जी की हे कृष्ण ऐसा बुद्धि दे देना, साक्षात रख रहना कि मैं जानता हूँ मैं कुमार जी नहीं हूँ, ये 5 तत्वों का बना हुआ पिंड है। जब बुलावा आएगा तो फिर जब जीवन जन्म उत्सव माता पिता ने बनाया जीवन उत्सव, तो मुझे स्वयं अपना आज मैं कार्य करता हूँ। जब मृत्यु उत्सव होंगे तो उस वक्त संतान बच्चे जो भी होंगे वक्त होंगे उसको अपना कार्य में फिर विलीन वापस शरीर को भेज देंगे। बस यही तो करेंगे जो जानता है। फिर मैं कौन हूँ? वही तो आत्मा, इससे कोई वास्ता नहीं इसके साथ। आया भी 5 महीने के बाद गर्भ में, वो जाएगा भी पहले ही, जब वर प्रलावन इतना उससे साथ ही वो वहाँ से प्रवेश करेगा। फिर यही तो समझने की बात है। फिर यथार्थ वही जानते हैं कि संसार माया 3 गुणों से प्रकृति से बनी हुई सब खेला है, इसको शायद यही तो ज्ञान है, ये तो प्रकृति का नियम है। बड़े शरीर मन से भगवत गीता का एक एक चीज पर जब ध्यान देंगे तब कृपा होगी। इसीलिए जो नष्ट हुई संपूर्ण प्राणियों परमेश्वर को, मेरी आत्मा को नष्ट नहीं होगा। शरीर है तो ये इसी के लिए बना है। जो यथार्थ जानते हैं वो कभी अज्ञान नहीं देखते, अज्ञानी नहीं बनते। 29वां श्लोक है आज का। नश्वर, ये तो 27वां, नश्वर है प्राणी से भी ये मगर अविनाशी है इनमें परमेश्वर। समझ में आ गया? जो तुम हो, सुनते हो ना प्रेमियों भक्तों, वो आत्मा है, कभी न जन्मता न मरता। उस पर ध्यान दे दो, उसको समझो। वही जब तुम पाठ करोगे, ध्यान करोगे, पूजा करोगे, ध्यान ये करोगे, तीर्थ करोगे, पवित्रता के साथ उसको जानने की चेष्टा जब जानेंगे, तीर्थ भी सफल हो जाएंगे, गीता भी सफल। नहीं तो जानने के बजाय अहंकारी बनोगे। मैंने तीर्थ किए हैं, मैंने गीता जी पढ़े हैं, मैंने गीता जी की, नहीं फिर अहंकारी बनकर फिर और सजा लगेगा, सड़क तक जाएगा, फिर वापस कुत्ता बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। देखिए उसे सब में जो एक समान। फिर ये देखो, नश्वर है प्राणी से भी है मगर अविनाशी है इनमें परमेश्वर। देखे उसे सब में जो इस एक समान से भी देखना, वही उसका ही ज्ञान, वही परमेश्वर का ज्ञान। इतर नजर पे इतर विजन सो अंदर अति विजन नबर नीर। फिर किसको खाएगा तू? किसका जश्न करेगा तू? जिसका तुम तमाशा करेगा तू? ये तुम स्वयं अपना दुश्मन बनकर बैठे हो। अपना दुश्मन मत बनो, मित्र बनो, मित्र बनो, मित्र बनो। गीता जी पढ़ो, गीता जी पर अमल करो, अनुस्मरण करो, फिर देखो कृपा कैसी होगी। 28वां श्लोक। उनतीसवां श्लोक है। 28वां। समम पशे ही सर्वत्र ईश्वरम आत्मनम आत्मान तथा याति पराम गति। क्योंकि जो पुरुष सब संभाव में सिद्ध परमेश्वर को समान देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसे वे परम गति को प्राप्त। यही तो परम धाम है, यही तो आनंद है। जहाँ तुम बैठोगे वही तो परम धाम है, वही तो तुम मुक्त होगे ना। क्यों? क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसे वो परम गति को प्राप्त करता है। किसी भी क्षण न शोक करता है, न भय करता है, न चिंता करता है। केवल और केवल प्रेम से ही अपना कर्तव्य पालन करता है। इसीलिए भगवान कहता है, जब हर क्षण में, हर जीव में, हर प्राणी में वही आत्मा जो हमारे में है, फिर हम उसको कैसे मारेंगे और हम उन पर कैसे प्रहार करेंगे? नहीं, हमारा काम सेवा करना है।
इसीलिए जो ऐसा देखते हैं तो परम गति को प्राप्त होते हैं। यही तो रहो तो सिर्फ भगवान जंगल नहीं जाना, गीता कहती है न जंगल जाना है न कहीं जा, वो घर में बैठो, जिधर बैठो, जहाँ बैठो, सोने के बंगले में बैठो, लेकिन तुमने कभी सोने का बंगला माना ही नहीं। तुमने माना ये केवल एक कुटिया है जहाँ मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। ऐसी बात जब आएगी तो फिर देखो कैसी कृपा होगी। सभी में बराबर है दृष्टि बनी, संभाव से देखे ईश्वर को ही नहीं करता आप, अपना ही नाश वो प्राप्त करे वह गजम परम हो। अपने आप को नाश मत करो, वकील मत बनो। खड़े भी मन सृष्टि माता है, खड़े तबाशगिरी मन तमाशन ये नो क्वेश्चन हम तुम तपाली मन चिदन। क्यों अपने स्वयं अपना ही शत्रु बनकर अपना और उसको भी तुम दुश्मन बन गए हो। क्योंकि एक बार मन से कहो सत्यमेव जयते, धर्म ही जीत है, धर्म के साथ ही यात्रा सफल होगी। न तन भाव वरिष्ठ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये भगवान सतगुरु दृढ़ नाव दुर्लभ राजा सुलभ करी पावा। जो न भव सागर नर समाज अस्पाई, सो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र मानस में कही आत्माराम गति जाड़ी। तो फिर देखिए कैसे गति हो जाएगी। अब समय भी बहुत ही श्रद्धालु थक गए। अब 29वां श्लोक है, प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा या पश्येत आत्मानम अकर्तारम च पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है, आत्मा को कर्ता अकर्ता देखता है, यथार्थ देखता है कि आत्मा है नहीं। अरे वो एक चीज है, जैसे कोई बिजली लगी है, यहाँ पर बल्ब लगे, फैन चलता है, ड्रिल कहाँ पर है इसका? हमने बल्ब सब इक्विपमेंट लगाए हैं, लेकिन अगर वहीं वो ड्रिप करेंगे ये सारा बंद हो जाएगा। ऐसे शरीर में भी एक जगह, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। करना हमको है, खेलना है। शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, कर्म की गति में हमें लगाना है, लेकिन वो कुछ इसमें आत्मा को कोई लेकिन है ग्रिड है ना। जब ग्रिड बंद हो जाएगा सारा वातावरण खत्म होगा। ग्रिड चल गया वहां से, फिर ये बिजली चलने लगी, हम उसके उपयोग में सब काम करने लगे। ये शरीर भी ऐसा ही समझो प्रेमी। आत्मा जब तुम समझोगे, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता, यथार्थ देखता है। प्रेमियों, इस आत्मा के साथ तुम छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि आपके साथ इंद्रिय है, शरीर है संसार को जानने के लिए, इंद्रिय है संसार को शरीर को जानने के लिए है, मन है इंद्रियों को जानने के लिए है, बुद्धि है मन को जानने, फिर आत्मा को जानने के लिए सब व्यवस्था ईश्वर ने बनाई। आत्मा तो बेचारा, उसको क्या करना है। तुम नहीं मानोगे, कोई कुत्ते खाते बोले ने, अभी मैंने बोला अभी कुत्तों का जितने डिशेस बनाए, कितने व्यंजन बनाए उन्होंने। अरे भाई कैसे खुशियां मनाते हैं। कुत्ते को पाल कर, दूध में पाल कर, आग में जला कर ढोल बजाते हैं। अरे क्या ये ऊँट को मारकर, भेड़ों को मारकर, जानवरों को मारकर हम जन्नत उत्पन्न करेंगे। अरे भाई हर एक ऐसा ही कार्य में लगे। क्या भाई ऐसा ही बात चलेगा कहीं? कोई भी हो, किसी ने कहा, उसने यही कहा मैं सबका हूँ, मैं सबका हूँ, रहमत लिल आलमीन, सबके रहमत बरसने वाला, मैं सबको ईश्वरी देने वाला, मैं सबको पिता हूँ माता हूँ, मेरे सारे अपने हैं। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, बस अपना कर्तव्य निभाओ, फिर तुम मेरा बनो। इस तरह से जिसने ऐसी देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, तो फिर बुद्धि नहीं बनती। प्रकृति से होते हैं सब कर्म, जो इस बात को जान लेता मर्म, देखे अकर्ता ही अपने को जो सही रूप में देखता, बस है वो। अब 29वां श्लोक है आज का। थक गए शायद, पानी मत पियो, रेशमा चाहिए, बस अभी 2 श्लोक रह गए। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनपश्यते एव विस्तारम ब्रह्म संपादित तदा। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही देखता, परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता, उसी क्षण
सत आनंद ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अरे सारा संसार भगवान में देखता यही तो एक है जो सारा यही चलाता, और ये भगवान हर जीव में हर कण कण में देखता है। जिसने ये अनुभव किया है, अरे भाई वही तो मेरा बनता है। मेरी बात फिर समझ लो, जब इस एक भगवान सारा यही है, ये सारा ब्रह्मांड इसके अंदर जब हम विराट स्वरूप दिखाया तो हम इसके बजाय इसके अंदर सब कुछ देखते हैं। अगर अलग अलग बाहर देखते हैं, क्योंकि अंदर अंदर यही संपूर्ण सब कुछ है। नबर निरत नबर हर कण कण में यही निवास करता है। जिसने ये अनुभव किया है भगवत गीता का साक्षात्कार उसी ने किया है, उसने सच्चिद आनंद ब्रह्मा को नजदीक पाया है, वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा सभी जीवों के भाव जितने भी देखे जो परमात्मा में सभी उसमें से हुआ, उनका विस्तार सब ब्रह्मा को ही पाता पुरुष ऐसा था। ऐसे जीव आगे नहीं तो वकील बनकर, अज्ञानियों के वकील बनकर, बड़े ज्ञानी बनकर अज्ञानी बनकर संसार में ज्ञान फैलाते हैं, वो जीव नरकवासी होते हैं। उनको कभी संसार में ये आज वो करते हैं पिछले जन्मों का वही ईश्वर ने, लेकिन उनने बुद्धि का अपना भगवान का बुद्धि नहीं, माया के बुद्धि से काम करना शुरू किया तो फिर उनको फल वही मिलेगा। 32वां श्लोक। अनादितात् निर्गुणतात् परमात्मा अयमयम्। शरीर आप हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से, अविनाशी परमात्मा शरीर में होने से वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। कि ये तो यही है ना, जैसे कमल का फूल पानी में जाता है, उसके पत्ते कभी भी पानी से नहीं मिलते, वो वहीं से निकल, कीचड़ हो या पानी हो, वास्ता कुछ नहीं है। जब वास्ता रखेगा वही सड़ जाएगा, पुनर्जन्म होगा। जब हम घर में बैठकर ही अपना मन उन्हीं के साथ जोड़ देंगे, इधर से बकवास करेंगे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं हाँ तो अगर किस अवस्था में है। अगर तुम बच्चा पढ़ने वाले हो तो तुम्हारा शरीर अपनी यात्रा है, तुम गृहस्थी हो तुम्हें भी बच्चे बनाते पढ़ाते हो लिखते, लेकिन तुम वानप्रस्थ से निकल बच्चों की पैदा पोते पोते सब आ गए, फिर भी वही कीचड़ में फंस गए हो। फिर बोलते मैं सब धर्मात्मा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अगर वो करते, लेकिन तुम भी, मेरा मन भी वही है। अब वो साकार में ठीक है घूम, लेकिन तू छुपा छुपा कर मन को ऐसे घुमा देते हो, तुम भी वही पाती हो। मैं भाव देखता हूँ, उसको तो एक पाप लगा है, तुमने दो पाप लगे हैं, तुम मुझे धोखा देते हो। मैं भगवान आपके बारे में सोचता हूँ, भगवान मैं आपको देखता हूँ, लेकिन तू हमेशा अपने उन्हीं माया के रूप में फंसे हुए रहते हैं, भाव में, तमाशा में, उसमें। तुम्हें हर चीज के एंगल में स्वयं को देखना पड़ेगा। भगवत गीता कहती है तो मैं नहीं, क्योंकि तुम कुछ भी करता हो अभी, क्योंकि तुम्हारा जब मन अभी विलीन है, मलिन है, फिर वहाँ कैसे चलेगा बात, नहीं चलेगी बात। इसीलिए तुम्हें इस प्रकार सर्वव्याप्त आकाश, तो फिर उसमें जरूर आपको अपना सुधार करना होगा। गुणों से रहित जो सदा अविनाशी ऐसा परमात्मा रहते हुए भी इस देह में वो न करता है कुछ न आसक्त हो। इसलिए इसको बात समझना होगा। ये मन को पवित्र रखो, ये मन मलिन होगा जब तुम्हें लगे ये म्योन अतः क्या होश। हाँ विश्वास करो, जो करना चाहे भागना नहीं, उनको छोड़ना नहीं, लेकिन उनकी सेवा करना करते, बाकी ये ड्रामा नहीं ना उनका कि जितना जितना करोगे उतना स्वयं के दुश्मन ही बनोगे, पार नहीं लगेगा, कोई कृपा नहीं होगी, कोई ईर्ष्या कोई आशा भी मत रखना। क्योंकि मैंने बार बार कहा, इसी सभा में हजारों लोग बैठते थे, इसी सभा में कितने बने बैठे, लेकिन ये भगवान जब दूध लाते हैं, दूध को क्विंटल जमा करते हैं, तो पनीर बनाने के लिए घी बनानी पड़ेगी। फिर उसी दूध में से 1 क्विंटल दूध में से घी कितना बनता है। अब वो घी में से 1 किलो 2 किलो 4 किलो दूध नहीं निकलेगा, 2 किलो दूध बनेगा, उसमें से 3 किलो घी भी नहीं निकलेगा।
मेरे शायद 1 किलो घी भी नहीं निकलेगा, 2 किलो घी अगर 1 क्विंटल में भी 2 क्विंटल में मिलाएंगे, फिर वो बाकी पानी कहाँ गया। इसी तरह से सभागार में जितने श्रद्धालु आज तक बैठे हैं, जब जितनी बैल करने लगे हैं, जितने इम्तिहान करने लगे हैं, सब निकल पड़े, उसमें थोड़ा सा घी बचेगा, अंत में वही प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाओ। इसलिए समझने की जरूरत करो, विश्वास करो। इसको पानी दे दो, समझने की कोशिश करो, समझने की बात करो। अब 32वां श्लोक है, इसको समझो। यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम उपलभते सर्वत्रावस्था देहे आत्मना उपलभते। जिस प्रकार सर्वव्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। समझने की कोशिश करो। 32, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश, आसमान सुना है से, लेकिन वो देखता है, आप कब देखते, लेकिन है नहीं। कहाँ जगह तब समझ करोगे, ऐसा सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही हर जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। समाया है सब और आकाश यूं सूक्ष्म है, न कहीं भी लिप्त हो, वैसे ही देह में समझ आत्मा रहते हुए भी असंग है सदा। अब 33वां श्लोक थक गए सारे। यथा आकाश प्रकाशस एकाकृतसनम लोकम यमम रवि। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक सूर्य भगवान है, सारे ब्रह्मांड को कहाँ कहाँ अपना सेवा करता है, ऐसे एक जीवात्मा इस शरीर ब्रह्मांड को भी चलाता है। इसी तरह से अपने आप को चैतन्य शक्ति के रूप में देखते हो। या अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा सब क्षेत्र को हमारा प्रकाशित करता है, जीवित रखता है। सूरज जूं अर्जुन यही एक चीज प्रकाश करता जगत में सभी रहता है। देह में जो क्षेत्र, ये इस क्षेत्र का कर्ता प्रकाश है। इसलिए प्रेमियों, आज समझना होगा ये आत्मा कितना महत्वपूर्ण, ये सूर्य भगवान का ही एक छोटा अंश जो ब्रह्मांड को चलाता। अंतिम श्लोक है आज। क्षेत्र ज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुआ भूत प्रकृत चय विधि याचिते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को कार्य सहित प्रकृति से मुक्ति के होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बड़े प्रेमी फिर बताता हूँ, इस प्रकार जो अध्याय संपन्न हो गई है, इसमें समझने की कोशिश करो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर को भी देखा, प्रकृति को देखा, पुरुष को भी देखा, शरीर और आत्मा को भी समझ लिया। और शरीर को समझ लिया, मोहिनी और जैन जन शरीर आपको सेवादार बना के उसको समझो। रंग बंगला है ये, रंग बंगला अकेले दिया, रंग बंगलस ममार उस परमात्र को इना रोजी चुन चुन एक दिन भाग जाएगा। रंग बंगलस ऐसे अंदर सेवा मेहनत करो। गीता जी कहती है, इसी अंदर जाकर उसको ढूंढो जो तुम, वो शक्ति जो भी सूर्य का एक अंश ब्रह्मांड, उसको जानो, उसको रियलाइज करो, समझो। जिसने वो जान लिया वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए चक्षु जिन्हें जान के है मिले, देखे क्षेत्र में भेद वे विकारों सहित जाने प्रकृति जो परमात्मा को है वो। इसीलिए प्रेमियों, आज जो सूर्य भगवान का सारे ब्रह्मांड चलाता है, छोटा सा सूर्य इस शरीर को चलाता है। हमारा काम उस सूर्य तक पहुँचना है, उस प्रकाश को देखना है, उस अज्ञान, अपने अज्ञान को समाप्त करना है। कभी तो जब हम वो अपने ज्ञान को समाप्त करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस 13वें अध्याय में क्षेत्र के विभाग का वर्णन हुआ, इसके प्रत्येक पक्ष खोला गया। बीच बीच में गुणों की बात भी हुई। प्रकृति गुणमय है, उन्होंने गुणों के संग से जीव आत्मा अच्छी बुरी योनि में चले जाते हैं।
इसलिए हमें ये समझना चाहना ये गुण क्या है, गुणों के स्वरूप क्या है। अभी इसको 14वें अध्याय में जब हम आगे जाएंगे गुरुवार हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा रतनलाल हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। एक प्रेमी दिल्ली से आया, इसीलिए मैंने बोला आश्रम सत्संग भवन में बैठे हैं, अब संपन्न करता हूँ। धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेताय हाथ जोड़ो। माम का पांडवा चैव क्षम करवात संजय यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्द्रवानितिर्मतिर्मम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गाय माता की, वेद माता की, भारत माता की, माता पिता की, गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, मोहन बाबू महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, जगत पिता राधा कृष्ण भगवान की। कृष्ण वंदे जगत गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। इसलिए आज 13वें अध्याय संपन्न कर दिया हमने। हम समर्पित करेंगे इन महान आत्माओं को, हमको सद्बुद्धि दे सबको, ताकि सच्चे मार्ग पर चले। संतों की किताब पढ़कर उनकी वही वाणी, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे बीच में मनगत परदादे नहीं, हमारे पूर्वज वो तत्व ज्ञानी ऋषि मुनि, उन्हीं ऋषि मुनियों के संतान अंश है हम। पूर्व तत्व ज्ञानी जो उन्होंने कहा कलम से मत करो, महान पुरुषों ने भी उन्हीं के पर किताबें ली, उन पर विश्वास मन लगा कर देखो तो फिर बात बनेगी, हमारा आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं फिर बताता हूँ आपको, इसमें पैसे अब से बन वो कर्म लो 13वें अध्याय, क्योंकि 14वें अध्याय पर जाना होगा। पैसे अब से बन तो वन पोज तमुक फल बेटे, तो इस वन वापोज तमुक फल बेटे, तमुक कारण पगा शरीर प्राप्त पर इसको समझ लेने की कोशिश करो। सत पर या असत पर शरीर छोड़ने के बाद क्यों ऐसा हम अपना दुश्मन बन गए हो। भगवद गीता मंथन करो, अनुसरण करो, फिर कृपा हो जाएगी। इस वक्त बस विश्राम करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन भजन लगाएंगे करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत धूप है। उसके बाद प्रसाद जो भी वक्त आने वाले अभी आ रहे हैं तो भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा जब हवन होता है तो फिर वो हवन वाले उस पर नहीं आते, फिर जब प्रसाद का टाइम आता है तो प्रसाद को बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई ऐसे आएंगे तो बुरा कहे नहीं बुरा नहीं है, इसलिए बुरा नहीं है कि ये गलत है। ठीक समय पर आया करो, आत्मा का खाना भी मिलेगा, शरीर का खाना भी मिलेगा, इस पर कृपा हो जाती है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा।
मन से बोलो हरे कृष्णा। त्रय पोषण में त्रय पोषण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हर ओम नमो भगवते देवाय। बोले ना उधर ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठहरो। ओम श्री कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। यसा पैरे तसा लगे बव सर सरि परव सर नैदिजम बव सर पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। युसा पैरि तसा लगी बव सर सरि परव सर नैदिजम भव सरतार। बनो हरे कृष्णा। मन से बोलो हरे कृष्णा हरे